आतिशज़दगी से कीमती जानों और इमलाक का नुकसान, वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों की मुबैना ग़फलत। 2024 में इदारों ने आतिशज़दगी के वाक़यात रोकने का प्लान बनाया। वाक़यात की रोकथाम के लिए ताहाल खातिर ख़्वाह इक़दाम न हुए। 1100 हाई राइज बिल्डिंग के फायर सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम अधूरे। LDA टीमों ने फायर सेफ्टी रात की चेकिंग के लिए सर्वे न किए। जाता दिसंबर, ठंडा ठार, शदीद सर्दी की लहर बरकरार। टेम्परेचर में कमी से मौसम सरमा मज़ीद सर्द होने लगा। कम से कम पारा 60 डिग्री तक आने का इम्कान। मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। हाई कोर्ट का स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा करवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको सीरियस लें। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से ये अमल करवाना है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आइंदा समात पर रूल्स पेश करे। स्मोक दारू केस की समात मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल बस होना लाजमी करार। हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा स्कूल एजुकेशन की नई हिदायत जारी। तमाम बड़े स्कूल्स को 1 माह में बसें खरीदने की हिदायत। इस रोज़ बाद सिर्फ बसें खरीदने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाना होंगी। खालिद नज़ीर वट्टू ने तमाम प्राइवेट स्कूल मालिकान को मीटिंग के लिए तलब कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक बसों की खरीदारी के मामले पर हाई कोर्ट के अहकाम पर 100% अमल दरामद किया जाएगा। नैब लाहौर ऑफिस में खुली कचहरी का इनकार। डबल शाह स्कैंडल समेत दीगर मुतासरीन की शिरकत। डीजी नैब के मुताबिक 16 अरब रुपए की रिकवरी की गई। 18,000 से ज्यादा मुतासरीन के नुकसानात का अजाना किया गया। सोसाइटी इंतजामिया के 2 अरब से ज्यादा मालिक के एहसासात ताहाल मुंजमद हैं। FIA लाहौर और फैसलाबाद जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। यूनान लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इश्तिहारियों समेत 19 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान में राशिद महमूद लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी इश्तिहारी मुल्जिम था। दीगर मुल्जिमान में वसीम और सलाउद्दीन भी गिरफ्तार। अगर कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान के जरिए लाई जाए। आम पाकिस्तानी के दुख को समझने की वाहिद जगह ऐवान ही है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले तमाम सियासी जमातों को मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कौमी सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती निज़ाम भी बहुत ज़रूरी है। इख्तियारात और वसाइल आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। दो 2024 का सुनहरा इख्तिताम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एजुकेशन में बेहतरी की बुनियाद रख दी। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर अमूल के लिए एक ही अथॉरिटी कायम करने के लिए इक़दाम। चीनी तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला ने हुनहार स्कॉलरशिप को 23,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। PS RP स्कूल्स में 5,000 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया। शहरी अब 70 से ज़ायद सरकारी खिदमात से घर की दहलीज पर मुस्तफ़ीज़। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास। फैसल यूसुफ कहते हैं स्मार्टफोन न रखने वाले शहरी हेल्पलाइन 1202 पर कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद सर्विसेज पर जल्द शामिल कर दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत आते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था वो रमज़ान पैकेज था, जिसके अंदर 64 लाख ख़ानदानों को जो है वो उनकी दहलीज पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और कम हुई। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई गई।
ये साल अवाम को बहुत से खुशखबरियां देकर जा रहा है। मरीम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए बारियां नहीं, अहलियत होनी चाहिए। वज़ीर आला के इक़दाम फाइल्स के लिए नहीं है, हमारी तमाम काविशें आपको ग्राउंड पर नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, 2 माह के बिजली बिल्स पर 54 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स मेरिट पर तकसीम की गई। अब तक 500 बच्चों की हार्ट सर्जरी मुकम्मल की गई। नौजवानों को शविंग फॉर्म्स के लिए आसान कर्ज दिए गए। वज़ीर आला पंजाब से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुलाकात में माशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ की यूएई के सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी के लिए दावत। मरीम नवाज़ बोली, पाकिस्तान और यूएई इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। पंजाब में ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में यूएई के साथ ताउन के ख्वाह हैं। गवर्नर पंजाब से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वसअत देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर ने पाकिस्तानी और बिलखसूस तलबा को वीज़े मिलने में मुश्किलात से भी आगाह किया। बोले, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं। यूएई की कंपनियाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर सकती हैं। बागों के शहर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा। पीएचए के लिबर्टी गोल चक्कर के तज़ीन और आराइश के प्लान पर अमल शुरू। गोल चक्कर पर बने मोनुमेंट पर मुरम्मती काम शुरू। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर भट्टू कहते हैं, सरसब्ज़ और खूबसूरत लाहौर के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी दिन रात कोशां है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक शहर लाहौर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास में इस्पाक ने सियालकोट रिंग रोड के मुख्तलिफ ऑप्शंस और सर्वे रिपोर्ट पेश की। रिंग रोड से मुस्तफ़िल होने वाले हस्पतालों, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, एयरपोर्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। मलिक सुहेब अहमद बट बोले, रिंग रोड के प्लान से कब स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। प्रोजेक्ट की फ्रेश स्टडी, टेक्निकल इंटेलिजेंस, पब्लिक प्राइवेट मोड में मुफस्सिल रिपोर्ट बनाए। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन के रिक्वेजिशन जमा। इजलास में गन्ने की कीमत और गंदम प्रोक्योरमेंट के मामले पर गुफ्तगू। स्कूल्स की निजकारी और अरकान असम्बली पर जाली मुकदमात के नाराज पे एजेंडे का हिस्सा। बरी में पीआरए ऑफिस के ऑपरेशनल होने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल कमिश्नर मिस मर्सिया सलीम को चार्ज सौंप दिया गया। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मीटिंग शुरू कर दी गई है। ख़ास हिकमत अमली के तहत दीगर अजलास में भी दफातर का क़याम अमल में लाया जाएगा। नए अजलास में पीआरए दफातर के क़याम से टैक्स पेयर्स को सहूलत फराहम हो सकेगी। दीगर अजलास में दफातर कायम होने से रेवेन्यू में भी खातिर खा इजाफा देखने को मिलेगा। पंजाब के बॉर्डर एरियाज में स्मगलिंग और दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली। हुकूमत पंजाब को बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और ब्लोच लेवी की खाली असामियों पर भर्तियाँ की जाएंगी। 50 करोड़ की लागत से लॉजिस्टिक गाड़ियाँ और असलहा खरीदने का भी फैसला। दस्तावेज़ात के मुताबिक इब्तदाई मरहले में सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए 50% खाली असामियों पर भर्तियाँ होंगी। हुकूमत पंजाब का जेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। होम सेक्रेटरी ने जेलों को सोलर पर मुंतकिल करने की स्कीम मंजूर कर ली। सरा के मुताबिक जेलों में सोलर लगाने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ की गई। सूबे के तमाम 44 जेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पैनल से कम जेलों के सालाना बिजली बिल्स पर 2 अरब रुपये के अखराजात आते थे। सोलर पर मुंतकिली से आने वाले सालों में अरबों रुपये की बचत होगी।
LDA के रिहायशी प्लाटों की कुरानंदाजी की तकरीब वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जानिब से खुशनसीबों को मुबारकबाद। बोले LDA ने BITB के ताउन से मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट कुरानंदाजी की। कुरानंदाजी में जौहर टाउन, ताजपुरा और जुबली टाउन के 5 और 7 मरले के रिहायशी प्लॉट्स रखेंगे। नए साल में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की सूरत में एक और तोहफा देंगे। ख़वातीन को महफूज और आसान रिहायशी सहूलियात फराहम करने की जानिब एक और अहम कदम। BITB और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान वर्किंग वुमेन हॉस्टल ऐप और वेब पोर्टल के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी महकमा तरक्की ख़वातीन उस्मान अली खान बोले, ख़वातीन की रिहायशी सहूलियात के अमल को डिजिटलाइज करना एक इनकलाबी इक़दाम है। पोर्टल की मदद से ख़वातीन अब घर बैठे हॉस्टल में रिहाइश के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी दे सकेंगी। सब्जियों और फलों की मुँह मांगे दाम से आवाम परेशान। सरकारी निर्खों में 3 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। लहसुन 700, अदरक 450, टमाटर 250, प्याज 160 रुपये किलो में फरोख्त, शिमला मिर्च 280, मटर 200, आलू 120, गोभी और मेथी 100 रुपये किलो में दस्तियाब। अनार 850, अंगूर 450, सेब 320 और अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तियाब। महंगाई माफिया बेलगाम, इंतजामिया ब्रॉयलर की मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो बरकरार। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मिंडो की फी दर्जन कीमत 329 रुपये पर बरकरार। मार्केट में इंडों की पेटी 9750 रुपये में फरोख्त। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन में जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस की जीत। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अरशद इंसानी 1108 वोट लेकर 13वीं बार सदर मुंतखब। अफसान तालिब सीनियर नायब सदर, साइमा नवाज नायब सदर बन गई। सेक्रेटरी की सीट पर जाहिद आबिद, खजानची की सीट पर सालिक नवाज और जॉइंट सेक्रेटरी की सीट इमरान शेख जीत गए। गवर्निंग बॉडी सीट्स पर जर्नलिस्ट और पायनियर्स ग्रुप की 4 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। हमायती सहाफ़ियों का जीत की खुशी में जश्न। लाहौर बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के इंतखाबात, इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवारों का क्लीन स्वीप। असलम गुजर भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। शाहनवाज भट्टी जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। इत्तेहाद ग्रुप ने 449 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। पैगाम ग्रुप के उम्मीदवारों को 249 वोट ही मिले। लाहौर प्रेस क्लब की इलेक्शन हुए हैं कल रात को। उसमें अरशद अंसारी साहब जो हैं वो अपने पैनल समेत मुंतखब हुए हैं। मैं उनके तमाम पैनल को, उनके गवर्निंग बॉडी को, उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। बोली, अरशद अंसारी और उनके पैनल की जीत सहाफ़ियों के लिए नेक शगुन साबित होगी। प्रेस क्लब और हुकूमत पंजाब का आपस में गहरा ताल्लुक है। उम्मीद है 9 मुंतखब अहदेदार सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचड़ की भी प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। कानून और आइन की हुक्मरानी का नफाज ज़रूरी है। सिविल सर्वेंट्स पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सिविल सर्वेंट सिर्फ मुलाजमत नहीं, भारी जिम्मेदारी भी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटों में 441 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 121 मुकदमात दर्ज करके 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 15 कमर्शियल, 1 सराई और 429 डोमेस्टिक शामिल। तमाम कनेक्शंस मुनक़िदा करके उनको 2,84,685 यूनिट्स निरीक्षण बिल की मद में चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,22,60,955 रुपये है। और साबिक क्रिकेटर अरशद परवेज़ इंतकाल कर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक क्रिकेटर अरशद परवेज़ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अरशद परवेज़ ने 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ
2 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अरशद परवेज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 14,986 रन स्कोर किए।